बंद करो, बंद करो। रैपिडो, ओला, उबर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवहन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य में हर एक साल 500 से 1000 करोड़ का झारखंड सरकार का राजस्व का चोरी हो रहा है। कौन कर रहा है ये ओला, रैपिडो और उबर के जो 2 पहिए के जो परिचालन ये लोग शुरू करवाया है कि 80 रुपया दीजिए और 2 किलोमीटर चल जाइए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओला, रैपिडो की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल रहे हैं कि ओला और उबर में जो बाइक बुक होती है वो कमर्शियल व्हीकल नहीं उसमें इस्तेमाल होता है। प्राइवेट नंबर है तो ये सिर्फ झारखंड में हो रहा है या पूरे देश में? ये पूरे राज्य में एक समय पूरे पैन इंडिया पे जहाँ जहाँ ओला उबर की फैसिलिटी थी ये धड़ल्ले से चल रहा था। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन यही जानना चाहता है कि एक और आप एक वर्ग को शोषण कर दीजिए, लाखों लाख टैक्स भरने के लिए विवश कीजिए, और एक वर्ग को पैसे वाला वर्ग है, कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर पैसा है हजारों हजार करोड़ रुपया, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए कि आप कानून को धज्जियां उड़ा दो। क्या नुकसान आप लोगों को, क्या नुकसान हो? हम लोग तो नुकसान ही है ना, जब गाड़ी खड़ी है दिन भर कमाने के लिए आदमी घर से निकलता है, गाड़ी खड़ा रहता है तो नुकसान ही है। कि पैसा बचाने में लोग जो है बाइक कर ले रहा है, कार नहीं। जैसे एयरपोर्ट में कोई एक कस्टमर आ रहा है, वो पहले कार करता था, आजकल बाइक कर ले रहा है। हम लोग गाड़ी चला, कितना बुकिंग होता था, अब कितना? पहले हम लोग का बुकिंग दिन भर में 20-22 बुकिंग मारते थे हम लोग, अब हम लोग का 3-4 बुकिंग हो गया। शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे सरल माध्यम है कि ऑनलाइन ओला या उबर कोई भी कंपनी की कार बुक कीजिए और आराम से कुछ पैसे देकर आप एक दूसरे जगह से जा सकते हैं। लेकिन आज राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ओला, उबेर समेत जितनी भी टैक्सियां ऑनलाइन चलती है उसके चालक हड़ताल पर हैं। कारण क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त आप रांची के मोरहाबादी मैदान में देखिए कि रांची शहर में जितनी भी टैक्सियां चलती है, जो बता रहे हैं संख्या की करीब 5000 टैक्सियां रांची में चलती है, वे इसके चालक जो है हड़ताल पर हैं और इस वक्त पैदल मार्च रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक ये कर चुके हैं और इस वक्त मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर जुटे भी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कारण क्या है। जो कोई भी शहर में रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं वो जानते होंगे कि किस तरह से एक ऐप के ज़रिए आप कार को जो है बुक कर सकते हैं और उस कार के ज़रिए आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और उसका जो कॉस्ट ऑनलाइन दिखाएगा उसे पे कर सकते हैं। देखिए ये तमाम जितने भी लोग स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहे हैं ये इसी टैक्सी के चालक हैं, ओला हो या उबर हो या ऑनलाइन जितनी भी टैक्सियां चलती है। आप लोग क्या आज हड़ताल पर हैं? जी, आज ये बंदी का हम लोग आदेश 10 दिन पहले ही पूर्व निर्धारित था आज का बंदी का कार्यक्रम। इसके पहले भी हम लोग यहीं मोरहाबादी मैदान में हम लोग मीटिंग किए थे और उसी मीटिंग में डिक्लेरेशन करके हम लोग बोले थे कि आज के दिन 28 नवंबर सब भाई लोग अपने दिवाली, पर्व, छठ सब मना लें। उसके बाद सिर्फ एक दिन का बंदी? देखिए ये बंदी तो अभी तक हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं। आज तो अनिश्चितकाल, आज तो बंद है 24 घंटा। और अभी हम लोग का झारखंड सरकार के जो आला अधिकारी हैं, MBI, DTO और परिवहन सचिव है और जो परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन जी, लोग से वार्तालाप हुआ है। हम लोग धरना स्थल पे राज्यपाल भवन में भी ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल को, माननीय राज्यपाल को हम लोग अपने प्रॉब्लम से अवगत कराया है कि अविलंब तुरंत इस पे कार्रवाई किया जाए। कारण क्या है, क्यों हड़ताल पर गए? हड़ताल ये है कि ओला और उबर MNC कंपनी हैं और ये लोग झारखंड सरकार में झारखंड विभाग से इनका मिला जुला टाई अप है कि बॉन्डिंग है। ये झारखंड सरकार की ये जांच करने का विषय है और झारखंड सरकार को इस पे जांच बैठानी चाहिए कि भारत सरकार में 1988 और 1989 का मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप वाइट गाड़ी लेके और आप उस पर कमर्शियल काम कीजिएगा। सरकार ने जब मोटर व्हीकल एक्ट में जब दो फाड़ अलग अलग बनाया है कि पर्सनल यूज के लिए वाइट नंबर की गाड़ियां प्रयोग होगी और धंधा करने के लिए पीली नंबर की गाड़ियां उपयोग होगी। और ये सब अध्यादेश होने के बावजूद भी झारखंड सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। परिवहन विभाग को इस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ का DTO, MBI, RTO जितने भी अधिकारी हैं जिनको परिवहन विभाग का पावर है, यहाँ के सचिव को, यहाँ का मंत्री को देखना चाहिए कि राज्य में हर एक साल 500 से 1000 करोड़ का झारखंड सरकार का राजस्व का चोरी हो रहा है। कौन कर रहा है ये ओला, रैपिडो और उबर के जो 2 पहिए के जो परिचालन ये लोग शुरू करवाया है
कि 80 रुपया दीजिए और 2 किलोमीटर चल जाइए, तो सारा गाड़ी का डाटा मंगवा ले झारखंड सरकार इन निजी कंपनियों से और डाटा का जांच करा ले। वो सारा डाटा वाइट नंबर के रजिस्ट्रेशन है और पीला नंबर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ओला और उबर में जो बाइक बुक होती है वो कमर्शियल व्हीकल नहीं उसमें इस्तेमाल होता है, प्राइवेट नंबर है। तो ये सिर्फ झारखंड में हो रहा है या पूरे देश में? ये पूरे राज्य में एक समय पूरे पैन इंडिया पे जहाँ जहाँ ओला उबर की फैसिलिटी थी ये धड़ल्ले से चल रहा था। अभी लास्ट बहुत सारे राज्य में इसको कंट्रोल कर लिया गया है और 2-4 स्टेट में आदमी केस भी लड़ा है। यूनियन जहाँ जहाँ है उन्होंने केस लड़ के डिग्री भी किया है और सरकार को बहुत जगह 4-5 स्टेट में इन लोगों को निजी वाहन का जो प्राइवेट नंबर का रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। मेरा कहना है कि या तो झारखंड सरकार उसके आधार पर यहाँ पे परिचालन बंद कराए, नहीं तो डीटीओ और आरटीओ के ऑफिस में ताला लगा दे। हम लोग एडवांस टैक्स दे रहे हैं राज्य को, एक गाड़ी 1 लाख रुपया टैक्स देता है सरकार में, इंश्योरेंस के नाम पे, फिटनेस के नाम पे, परमिट के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे, हैं, और सीट बेल्ट बहुत सारा टैक्स दे रहा है। और एक वर्ग को आप 1000 करोड़ की टैक्स चोरी करने की आज़ादी आप कैसे दे सकते हैं? झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन यही जानना चाहता है कि आप एक वर्ग को शोषण कर दीजिए, लाखों लाख टैक्स भरने के लिए विवश कीजिए, और एक वर्ग को पैसे वाला वर्ग है, कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर पैसा है हज़ारों करोड़ रुपया, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए कि आप कानून को धजिया उड़ा दो। ये दोहरे मापदंड एक राज्य में कैसे चल सकता है? लॉ एंड ऑर्डर एक होना चाहिए। क्या सरकार से कोई बातचीत हुई, वो कुछ बोले इस पर? सरकार से बातचीत चल रही है 5 साल से। 5 साल से हम लोग आवेदन, मेरे को लग रहा है कम से कम 50 आवेदन दे चुके हैं, मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, सब परिवहन सचिव के यहाँ, डीटीओ के यहाँ, डीसी के यहाँ। कोई सुनवाई किसी का नहीं है, कोई ना पूछताछ। गाड़ियाँ चलती है ओला उबर और लगभग हमारी झारखंड में तो 50 से 55 हज़ार गाड़ियाँ हैं। 50,000? हाँ, 50,000 गाड़ियाँ हैं पूरे झारखंड। 50,000 गाड़ी हड़ताल पर? हाँ, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, अरे हाँ, मेन रांची हो गया, सब सिटी में बंद है। ये वही 24 घंटे के लिए बंद है? नहीं, 24 घंटा के लिए बंद है। अभी सरकार से बातचीत हो रहा है, डीटीओ साहब के पास अभी जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे। आगे का जितना होगा वो शाम में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद हड़ताल खत्म भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे क्या नुकसान, आप लोगों को क्या नुकसान हो? हम लोग तो नुकसान ही है ना, जब गाड़ी खड़ी है, दिन भर कमाने के लिए आदमी घर से निकलता है, गाड़ी खड़ा रहता है तो नुकसान ही है। कि पैसा बचाने में लोग जो है बाइक कर ले रहा है, कार नहीं। जैसे एयरपोर्ट में कोई एक कस्टमर आ रहा है, वो पहले कार करता था, आजकल बाइक कर ले रहा है, बैग लेके चल जा रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? कमर्शियल कार वाला का। बाइक तो प्राइवेट है, अब वो उसका बुकिंग में भी नहीं जाता, वो उसको प्राइवेट करके चल जाता है। तो ना तो कंपनी को, देखिए अनऑथोराइज्ड है। सरकार को जब बनाया हुआ है कि आपको धंधा करना है तो पीला नंबर लेना है, आपको धंधा नहीं करना है, पर्सनल यूज करना है तो वाइट नंबर। तो ये सब कानून रहने के बावजूद ये लोग यहाँ पे किम जोंग का सरकार बना दिया है, ये बना दिया है लोग नॉर्थ कोरिया। तो भारत सेकुलर देश है, यहाँ हर एक तहजीब की यहाँ पे मिसाल दी जाती है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब रहते हैं, पारसी तक को, यहाँ यहूदी तक को, यहाँ इजराइल वॉर में यहीं हम लोग शरण दिए हैं। तो ऐसे देश में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। एक और सरकार एक को बोल देगी कि आप भाई अमानी हैं तो आप 1000 करोड़ का चोरी कीजिए, आप गरीब आदमी हैं तो 1 लाख रुपया कहीं से घर का ज्वेलरी भी गोल्ड लोन बैंक में रख के आप टैक्स भरिए। तो ये दोहरे मापदंड पे सरकार और देश नहीं चल सकता है। सरकार को कहीं ना कहीं सशक्त कार्रवाई करनी होगी और निजी वाहनों पर व्यवसायीकरण करके जो लोग कमा रहे हैं उस पर अंकुश लगाना ही होगा। नहीं, सही बात है, हम लोग भी समर्थन करते हैं इस चीज़ का। हम लोग आके देखिए ना, हम लोग गाड़ी चला, कितना बुकिंग होता था, अब कितना? पहले हम लोग का बुकिंग दिन भर में 20-22 बुकिंग मारते थे हम लोग। अब हम लोग का 3-4 बुकिंग हो गया भाई, 4 बुकिंग, 5 बुकिंग, 6 बुकिंग यही मारते हैं। ये सिर्फ बाइक आने के चलते हुआ। दूसरा बात कि हम लोग के पेट पर बहुत भयंकर लात पड़ा है और हम लोग को हर साल टैक्स ही भरना है, इंश्योरेंस भी बनाना है, पॉल्यूशन भी बनाना है, हर कुछ करना है, गाड़ी का मेंटेन भी करना है, सब कुछ करना है। ट्रैफिक का भी इलाज होता है, हम ही लोग को खाना है। बाइक वाला कोई बस उसको कोई मतलब नहीं, ना सीट बेल्ट से मतलब है, ना पॉल्यूशन से मतलब, कोई चीज़ मतलब नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सरकार ध्यान दे, हम लोग का बहुत हालत खराब है भाई। The followup.in. Like, share and subscribe.